सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा सत्संगी प्रणाम। स्वागत है एक बार पुनः। पिछले वीडियो में मैंने जो है काफ़ी कुछ अपने इन वीडियोस के बारे में बताया था, जिसमें कीलन भी मैंने जारी किया था। जिन्हें देखने की इच्छा है वो पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। प्रभावी किया था मैंने। और अब थोड़ा सा ये सब इसलिए आवश्यक है कि ऐसा लगा मुझे कि थोड़ा अब एक परत और नीचे जाकर के तनिक अधिक और गहराई में उतर करके थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। जो सच में सत्संग प्रेमी हैं, जो सच में चाहते हैं कि सत्संग करें, सद्भाव का प्रचार प्रसार करें, उसका विकास हो संसार में, विश्व में शांति फैले, विश्व का कल्याण हो, ऐसे लोगों को मैं चाहता हूँ कि अवश्य जुड़ें और इन मनोभावों का न केवल विकास करें बल्कि इसका प्रचार प्रसार फैलाव भी करें, ताकि विश्व का कल्याण हो। इसमें विश्व का कल्याण निहित है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। ईश्वर तो अनंत है, ये तो बात हम सभी जानते हैं। कोई और छोर नहीं है। अनंत 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 अर्थात अनंत ही है। लेकिन ईश्वर की कथाएं भी अनंत हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अपने रामचरितमानस में कि ईश्वर तो अनंत है ही, ईश्वर की कथाएं भी अनंत हैं। और उसको कहने वाले जो साधु संत हैं, उन कथाओं को जो हमें बतलाते हैं, उनके कहने के तरीके भी इतने भिन्न भिन्न हैं कि वो भी अनंत हैं। एक तरह से बहुविधि कहते हैं, कई भांति भांति अनेक अनेक प्रकार से उसका जो है वर्णन करते हैं। उनके वर्णन भी एक प्रकार से इतने अधिक हैं कि उनकी भी गिनती करना अनगिनत है, उनके वर्णनों के प्रकार भी। तो ये ईश्वर के बारे में है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अब जो है, जैसे पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, और अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा और गहराई में उतर करके कुछ और गांभीर्य के साथ हम सब सच्चर्चा करें। और प्रत्येक के जीवन में जो भी इस चर्चा से जुड़ रहे हैं या जुड़ते रहे हैं या जुड़ेंगे, उनके जीवन में कुछ सार्थक सकारात्मक परिवर्तन आना चाहिए। यह भी मेरा एक भाव है। साधुता का विश्वव्यापी प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि वही मानवता का प्राण है। मानवता का प्राण, मानवता की आत्मा साधुता ही है। अन्यथा जब जब धर्म की हानि होती है तो ईश्वर का अवतार क्यों लेना पड़ता। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों के कष्ट को हरने के लिए, दुर्जनों का नाश करने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं।
अपने भक्तों के कल्याण के लिए, साधुजनों के कल्याण के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए, उनका नाश करने के लिए, ताकि इस सृष्टि पर साधुता बनी रहे, सज्जनता बनी रहे। जब प्रभु इतना कष्ट उठाते हैं हमारे लिए, तो क्या हमारा ये नैतिक दायित्व अपने आप ही नहीं बन जाता कि हम भी साधुता की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करते रहें? जितना भी यथासंभव, यथाशक्ति हो सके, हम उस ओर अग्रसर होने का प्रयास करें। सतत निरंतर मन में साधु भाव रखने का प्रयत्न करते रहें, उसी दिशा में बढ़ें जिस दिशा में साधुता हो, और वो हमें कहाँ ले जाएगी? केवल प्रभु की ओर। ये मैं जानता हूँ। बड़े ही विचार सोच समझ के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ। ये इस पर आप विचार कीजिए अवश्य कि जब प्रभु इतना हमारे लिए करते हैं, क्या एक छोटा सा प्रयास हमारी ओर से होना नहीं चाहिए? क्या हमारे मन में निरंतर साधुता की ओर बढ़ने का प्रयत्न करने का विचार नहीं आना चाहिए? न केवल विचार आना चाहिए, बल्कि उसका प्रयास भी किया जाना चाहिए, क्योंकि वो साधुता ही हमें अंततो गत्वा ईश्वर की ओर ले जाएगी। वो राह ईश्वर की राह है, वह मार्ग ईश्वर का है। आज की चर्चा में इतना ही। अब चर्चा को थोड़ा और एक परत नीचे लेके जाएंगे, जैसा कि मैंने कहा, तनिक और गहनता में उतरेंगे। और सभी लोगों से अनुरोध है मेरा कि बड़ी ही गंभीरता के साथ जुड़ने का प्रयास करें। मेरा मनोभाव भी मैंने बता दिया है, मैंने अवगत करा दिया है। समूचे विश्व का कल्याण होना चाहिए और बूंद बूंद से घट बढ़ता है। ये ना सोचे कि मेरे अकेले करने से क्या होगा। मैं अपने भाव, अपने स्वभाव पर अगर कुछ परिश्रम करूँगा सकारात्मक, तो उसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकता है। हरि ओम नारायण, हरि ओम नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नारायण, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।